नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आज की कक्षा में। मैं आपकी अध्यापिका आरती सेठी आज प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, समय के परिवर्तन के साथ साथ मौसम बदलते रहते हैं। कभी गर्मी, कभी सर्दी, तो कभी बरसात, बारिश का मौसम, है ना? आप ये बताइए, आपको कौन सा मौसम पसंद है? अधिकतर बच्चों का जवाब है बारिश का मौसम। भाई, बारिश का मौसम तो हम सबको अच्छा लगता है, लगे भी क्यों ना। जैसे ही बारिश आती है, हमारा नाचने, गाने और बारिश में भीगने का मन करता है ना? क्या क्या करते हैं आप बारिश के मौसम में? बताइए। कागज की नाव चलाते हैं पानी में, बारिश में भीगते हैं, नहाते हैं और घर में बने पकौड़ों का आनंद लेते हैं, है ना? मज़े ले लेकर पकौड़े खाते हैं। अच्छा बच्चों, बरसात सबको प्रिय है। क्यों? क्योंकि गर्मी से राहत मिलती है। लेकिन सोचो, अगर यही बरसात लगातार 2-3 दिन तक चलती रहे, तब क्या? तब हमारे मन में क्या आएगा? हमारे मन में आएगा, भाई बस बहुत हुआ। हमने पढ़ी थी ना एक कविता आपकी ही रिमझिम की किताब में, बादल भैया बहुत हुआ। तो बच्चों, लगातार इतने दिन बारिश होने से क्या क्या परेशानियां आती हैं, बताइए। शाबाश, सही बताया। सब तरफ कीचड़ हो जाता है। बारिश में जो कपड़े भीग जाते हैं वो नहीं सूख पाते। क्यों? क्योंकि आसमान में तो बादल छाए रहते हैं, सूरज तो दिखाई नहीं देता। और दरवाजे, दीवारें सब कैसे हो जाते हैं? गीले, सीले हो जाते हैं सब। तो बच्चों, आज हम ऐसी ही एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसमें सूरज भैया को बुलाया जा रहा है। तो बच्चों, आज हम ऐसी ही एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसमें बरसात से परेशान होकर सबने सूरज को आने के लिए कहा है। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 में संकलित पाठ 13 पढ़ेंगे, जो एक कविता आधारित पाठ है। इस पाठ का नाम है सूरज जल्दी आना जी। तो चलिए जल्दी से शुरू करें ये कविता, सूरज जल्दी आना जी। एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है? ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है? सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे, कपड़े अब तक गीले हैं। कल की बारिश में जो भीगे, कपड़े अब तक गीले हैं। क्या दीवारें क्या दरवाजे, सबके सब ही सीले हैं। क्या दीवारें क्या दरवाजे, सबके सब ही सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी। छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी। सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी।
तो बच्चों कैसी लगी ये कविता? एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी। क्या धूप को कटोरी में भरा जा सकता है? तो यहाँ कटोरी क्यों कहा गया है? हाँ, क्योंकि इसमें कवि कह रहा है कि एक कटोरी, थोड़ी सी, जैसे हम बड़े से बर्तन में से एक कटोरी सब्जी खाते हैं ना, एक कटोरी खीर खाते हैं खीर के बड़े पतीले में से, ऐसे ही सूरज को कह रहे हैं एक कटोरी भरकर गोरी, यानी कि आप थोड़ी सी ही धूप ले आओ। और धूप को इसमें गोरी कहा गया है ना। एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। तो इसमें सब कह रहे हैं कि सूरज आप जल्दी आ जाओ। बारिश में जो हमारे कपड़े भीग गए हैं, जो हमारे दरवाजे और दीवारें हैं जो कि गीले हैं, सीले हैं। सीले क्या होता है? जब कोई चीज़ गीली हो जाती है ना, तो उसे हम सीला भी कहते हैं। तो वो सारे क्या हैं? गीले हैं। तो सूरज आप निकलो, आप अपनी धूप खिला दो, जिससे कि ये सब सूख जाए। इसमें कहा है कि आप बहाने बनाकर अपने घर में मत बैठे रहो। ऐसे कोई घर में टिक के बैठता है क्या? आपका काम है धूप देना, तो आप अपनी धूप की किरणें फैला दो और जल्दी से आ जाओ। तो बच्चों, ये कविता अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाई। क्यों ना अब इस कविता को हम एक बच्चे की आवाज़ में सुने, जिसके पीछे और बच्चे भी इस कविता को दोहरा रहे हैं। आप भी ज़रूर दोहराना, ठीक है? तो चलिए सुनते हैं ये कविता एक बच्चे की आवाज़ में। एक कटोरी भरकर गोरी, एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है, आर पार ना दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के, ऐसे भी क्या कभी किसी के, घर में कोई टिकता है, घर में कोई टिकता है, सच सच जरा बताना जी, सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे, कल की बारिश में जो भीगे, कपड़े अब तक गीले हैं, कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे, क्या दीवारें क्या दरवाजे, सबके सब ही सीले हैं, सबके सब ही सीले हैं, छोड़ो आज बहाना जी, छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। थी ना मज़ेदार ये कविता, है ना? बच्चों, क्यों ना इस कविता को हम संगीत के साथ सुनने का मज़ा लें? तो आइए एक बार इस कविता को सुनते हैं संगीत के साथ। एक कटोरी भरकर गोरी, एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, धूप हमें भी लाना जी, एक कटोरी भरकर गोरी, एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी।
जम कर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। सच सच जरा बताना जी, सच सच जरा बताना जी। सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं। क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब ही सीले हैं। क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब ही सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, छोड़ो आज बहाना जी। ना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। ना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। ना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। ना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। बच्चों, कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है। आपको धूप का रंग कैसा लगता है बताइए? हाँ, सही बताया। धूप का रंग सुनहरा होता है ना? चलिए बढ़ते हैं कविता से जुड़े अगले प्रश्नों की तरफ। बच्चों, कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती? तब आप धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हैं? बताइए। हाँ, शाबाश। गर्मी के मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती। तब आप क्या क्या करते हैं? छाता लेकर जाते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं, चेहरे को कपड़े से ढक लेते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, है ना? तो चलिए बढ़ते हैं अगली गतिविधि की तरफ, जिसका नाम है शब्दों का मेल। बच्चों, आपके सामने कुछ शब्दों के आगे 4-4 शब्द लिखे हैं। इन चारों में से एक एक शब्द अलग है। बताओ कि अलग शब्द कौन सा है? वह शब्द बाकी सबसे अलग क्यों है? तो आइए ढूंढें बेमेल शब्द। पहला शब्द है बारिश और इसके आगे 4 शब्द लिखे हैं, पानी, गीला, बादल, पटना। तो बताइए बेमेल शब्द कौन सा है? शाबाश, सही बताया, पटना। पानी, गीला, बादल ये शब्द एक ही वर्ग के हैं, जबकि पटना शहर का नाम है। चलिए अगला शब्द है घर। घर के आगे 4 शब्द लिखे हैं, दरवाजा, खिड़की, साबुन, दीवार। छांटिए अलग शब्द। शाबाश, साबुन। दरवाजा, खिड़की तथा दीवार एक ही वर्ग के शब्द हैं।
इन सब से ही तो मिलकर घर बनता है, जबकि साबुन एक भिन्न शब्द है। अगला शब्द है सूरज। सूरज के आगे 4 शब्द हैं धरती, धूप, पसीना, गर्मी। तो ढूंढिए अलग शब्द। शाबाश, सही बताया धरती, क्योंकि धूप, पसीना, गर्मी ये सब सूरज के साथ जुड़े हुए शब्द हैं, क्योंकि जब सूरज अपनी तेज किरणें बिखेरता है तब तेज धूप होने से क्या होता है? खूब गर्मी हो जाती है और पसीना आता है। धरती एक अलग शब्द है। अगला शब्द है कटोरी। इसके आगे दिए गए शब्द हैं कड़ाही, तश्तरी, चूल्हा, गिलास। फिर से देखिए, कड़ाही, तश्तरी, चूल्हा, गिलास। ढूंढिए अलग शब्द। शाबाश, चूल्हा, क्योंकि कड़ाही, तश्तरी, गिलास और कटोरी ये एक ही वर्ग के शब्द हैं। ये सब बर्तनों के नाम हैं। चूल्हा खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत अच्छे। बच्चों, सोचो, यदि धूप ना हो तो क्या होगा? इसका जवाब आप सब जानते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं घर में कौन कौन से ऐसे काम होते हैं जिसमें हमें धूप की ज़रूरत होती है। अक्सर आपने घर में माँ को मिर्ची, मसाले, पापड़, अनाज और दालें ये सब धूप में सुखाते देखा होगा, है ना? अनाज को धूप लगवाने से उसमें कीड़ा नहीं पड़ता। दालों को भी अक्सर धूप लगवाई जाती है, क्योंकि अगर उसमें नमी रह गई तो उसमें जल्दी से कीड़ा हो जाता है। और बच्चों, लकड़ी का फर्नीचर बनाने से पहले उसके फट्टों को धूप में सुखाया जाता है ना? और घर में धुले हुए कपड़े सुखाने के लिए भी तो धूप की ज़रूरत होती है। ढेरों तार पे टंगे हुए कपड़े देखे हैं ना सूखते हुए। और जब सर्दियों में खूब ठंड होती है, जिसमें कप आ रहे होते हैं, तब हम धूप सेकते हैं, धूप का मज़ा लेते हैं। तो धूप से सर्दी को भगाया जाता है। 2 दिन भी अगर सूरज ना निकले तो मारे ठंड के जान निकलती है कि कब सूरज आए, धूप की किरणें फैलाए और हमें थोड़ी गर्माहट मिले, है ना? होता है ना ऐसा? और बच्चों, ढेरों ऐसे काम हैं जिसमें हमें धूप की ज़रूरत होती है। धूप से हमें ऊर्जा मिलती है। पेड़ पौधे वे भी धूप के बिना नहीं पनप सकते। जिन पेड़ पौधों को सही धूप नहीं मिलती वे बड़े नहीं हो पाते और सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें हम छाया में भी रख सकते हैं, पर अक्सर बीच बीच में उन्हें भी धूप में रखा जाता है। तो है ना ढेरों फायदे धूप के। फैक्ट्रियों में भी धूप की ज़रूरत होती है। जब वे कुछ सामान बनाते हैं, किसी सामान को सुखाना पड़ता है। जैसे गत्ते की फैक्ट्री में ही देख लो, गत्ते को धूप में सुखाना पड़ता है। फर्नीचर के लिए लकड़ी को धूप में सुखाना पड़ता है। इसके अलावा और क्या क्या फ़ायदे हैं, आप सोचिए। ठीक है बच्चों, अगर हवा ना हो तो क्या होगा? सोचिए। हाँ, आप सबको पता है, हवा ना होगी तो हम सांस कैसे लेंगे? हवा के बिना तो सब जीव जंतु, सब इंसान मर ही जाएंगे। बच्चों, अब आप ये बताइए, यदि पानी ना हो तो क्या होगा? हाँ भाई, पानी के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। पानी तो जीवन का आधार है। सभी काम के लिए हमें पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। सोचिए,
और बताइए घर में कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। बताइए। शाबाश। सबसे पहले तो पानी पीने के काम आता है। हम भी पीते हैं, पशु पक्षी भी पीते हैं और पेड़ पौधों की सिंचाई के भी काम आता है। और तो और बच्चों, खेतों में सिंचाई के काम पानी आता है, तभी तो अनाज उगता है। और घर में कौन से काम होते हैं जिनके लिए पानी की ज़रूरत होती है? हाँ, सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, नहाना, ढेरों ऐसे काम हैं जिनके लिए पानी की ज़रूरत है। पता है बच्चों, इतनी सारी फैक्ट्रियाँ जहाँ सामान बनता है और ढेरों ऐसे काम होते हैं, वो पानी के बिना नहीं हो सकते। तो पानी तो भाई हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। तो बच्चों, पानी के बिना तो हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। इसके अलावा और काम सोचिए जिनमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? अच्छा, अब आप ये बताइए, अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा? सोचिए और बताइए। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधों से ही वर्षा होती है और पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। हमें कितने सारे फल पेड़ पौधों से मिलते हैं, सब्जियाँ, औषधियाँ। आप और पेड़ पौधों के फ़ायदे सोचिए और लिखिए कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है? आपके मन में जो भी उत्तर आए उसे नोटबुक में लिखें। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप सोचिए और अपने मन से अपनी कॉपी पर लिखिए। अच्छा बच्चों, इस कविता में सूरज का आने का मन नहीं है। सोचिए, सूरज क्या बहाने बनाकर बच्चों को आने से मना करेगा। इसे आप स्वयं करें। बच्चों, कुहासे का मतलब होता है कोहरा या धुंध। किस मौसम में कोहरा छा जाता है? सबको पता है ना ये तो? हाँ, सर्दियों के मौसम में अक्सर कोहरा छा जाता है। तब सब तरफ धुंधला धुंधला दिखाई देता है, साफ दिखाई नहीं देता। और कौन सी चीज़ें हैं जिनमें से धुंधला दिखाई देता है? कुछ चीज़ों के नाम अपनी नोटबुक में लिखें। अच्छा बच्चों, ये बताओ, क्या कभी स्कूल से घर आते समय आप तेज बारिश में भीगे हैं? मान लो कल आप स्कूल से घर आते समय तेज बारिश में भीग गए, तो आप अपनी इन चीज़ों को कहाँ सुखाएंगे? अगर बस्ता भीग गया तो बस्ते को कहाँ सुखाएंगे? और अगर जूते भीग गए तो जूतों को कहाँ सुखाएंगे? कमीज को कहाँ सुखाएंगे? बच्चों, आपकी ये चीज़ें कितने समय में सूखेंगी? इन सब का उत्तर आप अपनी नोटबुक में स्वयं लिखें। अगली गतिविधि है फर्क पहचानो। फीता, फीका। फीता और फीका दोनों शब्दों में अंतर है ना? इन्हें बोला भी अलग अलग तरह से जाता है। पहले फी में बिंदी लगी है, जबकि दूसरे फी में बिंदी नहीं है। ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोल और सुनकर अंतर समझो। दोनों तरह के कुछ शब्द आप भी जोड़ें। पहला शब्द है काफी, फिर सफेद, फैलना, तारीफ, फटना। तो इनका अंतर देखा आपने? जिस फ के नीचे बिंदी लग जाती है वह फ बन जाता है। इस बिंदी को कहते हैं नुक्ता। तो फ में नुक्ता लगने पर वह फ बन जाता है, और जब नुक्ता नहीं है तो फ। जैसे कि
फिर, फैलना, फटना, फल। और नुक्ता वाले शब्द काफी, सफेद, तारीफ। तो बच्चों, आप भी हर रोज की बोले जाने वाली भाषा में से ढूंढिए ऐसे और शब्द और उन्हें लिखिए। बच्चों, आप भी अपनी हर रोज की बोले जाने वाली भाषा में से ऐसे अनेकों शब्द निकाल सकते हैं। तो फ और फ के अंतर को समझते हुए आप ऐसे और शब्द ढूंढो और लिखो। अब बारी है कविता बनाने की। आज हमने कविता पढ़ी सूरज जल्दी आना जी। चलिए क्यों ना हम भी ऐसी ही एक कविता बनाएं। आपको उस कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं। इसमें अपनी समझ के अनुसार कुछ नए शब्द जोड़ते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करें। आओ नई कविता बनाएं। सूरज जल्दी आना जी, हमको स्कूल है। बताइए। अरे वाह, शाबाश, सही बताया, जाना जी। हमको स्कूल है जाना जी। ठंड से ठिठुरे बैठे हैं हम, सबको जरा क्या चाहिए सबको? गर्मी। तो सबको जरा गरमाना जी। सूरज जल्दी आना जी। चिड़ियाँ तोते जाग गए हैं, अंबर के तारे शाबाश भाग गए हैं। जाग और भाग एक जैसी ध्वनि है ना? हमको तो जरा जगाना जी। सूरज जल्दी आना जी। चलिए फिर से देखें इस कविता को। सूरज जल्दी आना जी, हमको स्कूल है जाना जी। ठंड से ठिठुरे बैठे हैं हम, सबको जरा, आपने क्या लिखा था? गरमाना जी। सूरज जल्दी आना जी। चिड़ियाँ तोते जाग गए हैं, अंबर के तारे, आपने बताया था, भाग गए हैं। हमको तो जरा जगाना जी। सूरज जल्दी आना जी। बच्चों, आइए खेलें अब हम एक वर्ग पहेली का खेल। सर्दी में हमें जो भी अच्छा लगता है उसे इस वर्ग पहेली में से छांट कर लिखें। देखिए इस वर्ग पहेली को और छांटिए। शाबाश, रजाई। अगला शब्द, हाँ, चाय। और धूप। और ढूंढिए, टोपी। और कोट। शाबाश, बहुत अच्छे। बच्चों, अच्छी लगी ये कविता? आप भी ऐसी ही कोई कविता अपने मन से गढ़िए और लिखिए, ठीक है? इस कविता को फिर से पढ़िए और जो भी गतिविधि आपको करने के लिए दी गई है उसे आप घर पे कीजिए। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।